दो आदमियों का एक मरे हुए बच्चे की फोटो इस तरीके से निकालना कि वो जिंदा लगे, साफ बता रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं थे। वो दोनों उस बच्चे की मौत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, पर उन दोनों को भी उस मासूम बच्चे की मौत का रत्ती भर भी दुख नहीं था। कौन थे ये दो लोग और कौन था ये मासूम बच्चा? इन दोनों ने उसे कहां से उठाया? किसका था ये बच्चा? क्या मकसद था इस सब के पीछे? इन सारे सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की एक दिल दहला देने वाली वारदात। माला, माला, अंधेरा क्यों कर रखा है? माला, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? पता नहीं ये कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। सोच रही हूँ कि पास में जो अबॉर्शन क्लिनिक है वहां जाके। सोचना भी मत। पागल हो गई है क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी है और तू कैसी बातें कर रही है? अरे कैसे होगा ये सब इतने कम खर्चे में? अरे तो मैं हूं ना उसके लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। तू क्यों टेंशन ले रही है? हाँ, और कल देखो जाके साहब से बात करते हैं, हमारी पगार बढ़ा दो। पिछले 6 महीने से यही सुनती आ रही हूँ, कुछ हुआ क्या? आपको तो ठीक तरह मांगना भी नहीं आता। अरे तो अब मेरे बच्चे की बात है, कल देख तू कैसे बात करता हूं मैं। एक मिनट रुका। अरे ये क्या है? मिठाई नहीं चाहिए मुझे। अरे तो तुम्हें कौन खिला रहा है? मैं तो अपने बेटे को खिला रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना बेटा? ये तो मेरे जय का फेवरेट डिश है। चल मुकुल। नहीं, मुझे कल स्कूल जाना है। स्कूल आप जाएंगे, बहुत जल्दी स्कूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद। नहीं, मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी, है ना मम्मी? ये किसने कहा आपसे? किसने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी? आपके एक छोटा सा लंग इन्फेक्शन है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर के खूब खेलेंगे। बेटा आप खाओ, मैं भी आता हूं। ये सब क्या है सौम्या? कम से कम उसके सामने तो मैं और क्या करूं जितेंद्र? लंग ट्रांसप्लांट कोई मजाक है क्या? कहां से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? मैं समझता हूं, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, मैं मैनेज करूंगा। तुम बस जगह ख्याल रखो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। साबू बाद में। और हाँ, मैंने शाम 6 बजे का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। साबू पगार के बारे में बात कर। बाद में बात करेंगे। और हाँ, मैं काम करता हूँ। साबू पगार बढ़ाने की बात करनी थी। देखो दामोदर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अभी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो। साहब पिछले 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं। ये तो गलत बात है साहब। मतलब आपका बच्चा ठीक नहीं होगा तो आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे? चुप चुप। पगार बढ़ा दो। साला एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। कब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोला कोई गाड़ी सर्विस दे, लेकिन नहीं। तू अच्छी तरह से जानता है कि 10 बार गाड़ी सर्विस बंद होती है, लेकिन नहीं। पगार बढ़ा दो। ये पकड़ पैसे, और अभी का भी गाड़ी लेके जा, सर्विस करा के दोपहर तक वापस। मुझे अपने बच्चे को अस्पताल लेके जाना है, समझा? अब जब तक तो पकड़। पिछले 6 महीने से यही सुनती आ रही हूँ, कुछ हुआ क्या? आपको तो ठीक तरह मांगना भी नहीं आता। अरे तो अब मेरे बच्चे की बात है, कल देख तू कैसे बात करता हूँ। पिछले 6 महीने से यही सुनती आ रही हूँ, आपको तो ठीक तरह मांगना भी नहीं आता। पापा, मुझे चॉकलेटी आइसक्रीम खाना है। बेटे आपको आइसक्रीम हम जरूर खिलाएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर के पास। नहीं, मुझे
मुझे वहाँ नहीं जाना, वो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। अरे मेरे टाइगर बच्चे, इंजेक्शन से डर गए? नहीं लगेंगे इंजेक्शन, बस डॉक्टर से वापस आएंगे और आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। नहीं, मुझे अभी आइसक्रीम खाना है। अरे मेरा अच्छा बेटा, जिद नहीं करते, ओके? ये क्या है? क्या हो गया दामोदर? मैं देखता हूँ सब। दामोदर, ये फिर से गाड़ी झटका दे रही है। तुमने सर्विसिंग कराई थी ना इसकी? थोड़ी देर के बाद हम आपको खिलाएंगे, ओके? ठीक है, डोंट वरी। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद भी है। मैं कर रहा हूँ सब। क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूँ सब। इडियट। जय, जय तुमको क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना जय? कुछ नहीं होगा, ठीक है? मामा तुम्हारे साथ। जितेन! जितेन! जितेन, जय की तबीयत खराब हो रही है। जय तुम ठीक तो हो ना? जितेन, जय की सांस फूल रही है। जय, बेटा जय, जय, ये दामोदर, क्या हुआ सब? रिक्शा पकड़। जय, जय बेटा, रिक्शा पकड़ रहा हूँ सब। जय, जाओगे, ठीक है? जय बेटा, ए रिक्शा! जय, जय, रिक्शा, रिक्शा! रिक्शा, जय, जय बेटा, ए रिक्शा! कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, रिक्शा। मैं गाड़ी लेके आता हूँ सब, गाड़ी लेके आता हूँ। ये क्या बकवास सर्विसिंग की आप लोगों ने? अरे ये सर्विस स्टेशन का मजाक कर रहे हैं आप लोग? अरे अभी मैंने गाड़ी सर्विस पे दी, बार बार बंद हो रही है। 1 मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। गोल्डन कलर की गाड़ी है, MH01 MA4301, जतिन शर्मा के नाम पर है गाड़ी। सर ये गाड़ी तो अभी सर्विसिंग के लिए आई नहीं है। क्या? सबके बीच में बेइज्जती की मेरी, थप्पड़ मारा मुझे उसके बच्चे की वजह से। सोच, ये बच्चा तुझे तेरी नौकरी वापस दिला सकता है। कैसे? सोच, किसी दिन बच्चा किडनैप हो गया, तूने जान पर खेलकर उस बच्चे को ढूंढ निकाला और फिर उस बच्चे को उसके बाप के पास जाकर छोड़ दिया। तू हीरो तो बन गया ना, ये नौकरी भी वापस मिल गई और इनाम भी मिलेगा। दारू पी के कुछ भी बोलता है तू। फिर से जेल नहीं जाना मेरे को। देख भाई, आइडिया देना मेरा काम था, वैसे भी कहीं और नौकरी मिलने की उम्मीद है। चल। कहाँ? अरे तूने बोला ना बच्चे को किडनैप करते हैं। ये काम तेरा है, उसमें मुझे मत घसीट तू। मुझे नहीं जाना तेरे साथ जेल में, तू अपना काम कर, जा बाबा। देख देख भाई, मैं अकेले काम नहीं कर सकता। और सुन, मेरी 1 महीने की नहीं, चल 3 महीने की पगार तेरे। चल। अरे माझा बाबा, एक बात बता मुझे, बच्चा स्कूल तक नहीं जाता, उसको उठाएंगे कहां से? देखो जय, ज्यादा भागम दौड़ी नहीं करना, ठीक है? वरना पार्क जाना कैंसिल। अरे पार्क पब्लिक जगह है, कितने लोग आते जाते रहते हैं वहां पर, किसी ने देख लिया तो। सुन, जो बच्चा है ना, आइसक्रीम का बहुत शौक है। मेरा एक दोस्त है राजू, आइसक्रीम का ठेला लगाता है। 1 हफ्ते के लिए गांव गया, उसके घर की चाबी मेरे पास है। अरे माझा बाबा, लय शातिर है तू भी। अरे तेरा जो प्लान है ना, ये प्लान में एक प्रॉब्लम है। उसकी माँ की नजर हर वक्त तो उसके बच्चे पर ही रहेगी, उसका क्या करेंगे? मेम साहब, दामोदर, तुम यहाँ? मेम साहब, मुझसे गलती हो गई मेम साहब, माफ कर दो मेम साहब। मेम साहब, मेरी नौकरी वापस दिलवा दो मेम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा मेम साहब, मेरी नौकरी वापस दे दो मेम मैं साहब। कुछ नहीं कर सकती दामोदर। तुम बेटा मेरी एक मदद कर दोगे क्या तुम? मेरा आइसक्रीम का ठेला है वहां पर, मुझे थोड़ा धक्का मारने में मदद करोगे? हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दूंगा फ्री में, करोगे मदद मेरी? हाँ, आओ ना मेरे साथ, आओ ना, जरा बाहर आओ, वहां पर आ जाओ।
मेम साहब मेरी बीवी पेट से है मेम साहब, नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, उसका ख्याल कैसे रखूं? पर तुम ठीक से काम नहीं करते हो तामोदर। नहीं मैं ठीक से काम करूंगा मेम साहब, आधी पगार में काम करूंगा मेम साहब, पैसे की बहुत जरूरत है मेम साहब। जरा धक्का मार दो। हाँ, अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ बेटा, थैंक यू वेरी मच। और दो थोड़ा धक्का, और दो। अरे वाह 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 वाह, बस 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 बस। देखो तुम्हें कौन सी वाली आइसक्रीम चाहिए, देखो यहाँ पर से। हाँ, कौन सी वाली चाहिए, बताओ बताओ बताओ। मेम साहब आप साहब से बात करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा मेम साहब, आप बात कीजिए ना। ठीक है दामोदर, मैं जितेन से बात करके तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? शुक्रिया मेम साहब। जय नहीं दिखाई दे रहा है। जय, जय कहाँ हो तुम? जय, दामोदर, दामोदर, जय यहीं पे खेल रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुमने कहीं देखा क्या? नहीं मेम साहब। ढूंढो उसे। जय बाबा! जय जय बाबा! एक्सक्यूज मी, सुनिए, आपने एक छोटा सा बच्चा जय, उसको देखा क्या? आपने मेरे बेटे को देखा? बेटा वो एक बच्चा खेल छोटा सा बच्चा था यहाँ पे, जय नाम था उसका, वो यहीं पे फुटबॉल खेल रहा था। तुमने देखा उसको? हाँ मैंने देखा, एक अंकल उसे उधर ले गए। कहाँ? कौन था? मैं पुलिस को फोन करता हूँ मेम साहब, हाँ। पुलिस को फोन करता हूँ। आइसक्रीम के ठेले को धक्का नहीं मारा। ये तो तुम्हें बुला लिया। थैंक यू बेटा। सब मेरी गलती है जितेन, पता नहीं कब कैसे कौन मेरे बेटे को लेके जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। एक प्रॉब्लम हो गया, मेरे साहब का बच्चा गुम हो गया, बच्चे को कुछ होने के बाद में बात करता हूँ। मेरा जय, पता नहीं। हम उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला? देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, अब आपके बेटे को ढूंढने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और रही बात उस आइसक्रीम के ठेले की, पोलर बियर नाम की, तो उसे हम पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। हमको जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम तुरंत आपको बता देंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज। जितेन जी आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना यहाँ पर, जाइए आप। थैंक यू। सुमित तुम घर जाओ। तुम कहाँ? मैं सोच रहा हूँ मैं गार्डन में जाके देखता हूँ, हो सकता है शायद वहाँ कोई क्लू मिल जाए। जितेन, पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ दो, हमें घर जाना चाहिए। क्या भरोसा उन किडनैपर्स का फोन आ जाए। जितेन, और मैं ये भी सोच रही थी कि जो भी प्रॉपर्टी है हमें उसे बेच देना चाहिए, 7-7.5 लाख रुपए जो भी मिलता है। जितेन, कम से कम हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत हो गया दामोदर, उठाकर लेके जा इस मुसीबत को। अरे सर में जा रहा है यार ये तो। चल फोटो निकालो उसका। फोटो का क्या करेगा तू? तो उसके माँ बाप को पता कैसे लगेगा कि बच्चा हमारे पास है, और फिर हम अपनी मर्जी का पैसा मांगेंगे ना। ये लेकिन प्लान के मुताबिक तू बच्चे को मुझे प्लान समझाएगा। अरे जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, नहीं करनी वो सड़ी हुई नौकरी 12,000 रुपए की। अरे 8 लाख में अपनी गाड़ी खरीदूंगा, अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी चलाऊंगा, और 1 लाख तेरे को दूंगा। 1 लाख? हाँ 1 लाख बनता है ना तेरे हिस्से का, तेरे को नहीं चाहिए? छोड़। तू सच कह रहा है ना? अरे अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ, कल की कल 8 लाख रुपए आ जाएंगे, कल की कल। अभी सोच के रहा है, चल फोटो। ये पकड़, ये पकड़। अरे उठ, ये बच्चा उठ। दामोदर, अरे उठाना उसको। अरे ये मर गया यार। तो क्या अरे उठा उसको ध्यान से, चल उठा उसको। अरे वो मर गया, और तू आगे देख तू इधर। क्या बोल रहा तू बकवास कर। मोहन ये तो मर गया है। हाँ मोहन, इसको अभी मरना था क्या? अरे तेरे को मालूम नहीं था क्या इसकी तबीयत खराब है? मेरी क्या गलती है इसमें? तूने मुझे पहले बताना चाहिए था ना। क्या करे अब, तू ही बता जल्दी से। क्या करे? शांत।
फोटो निकाल जो करा वो कर। एक काम कर, उसको ऊपर उठा और ले हो रहा है यार। छोड़ उसको उधर ही। एक काम करते, इसको ना आइसक्रीम के ठेले में रखते हो, निकल जाते हैं हम लोग यहाँ से। अरे पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ मैं, पुलिस सारे शहर में वो ठेला ढूंढ रही है। घर जाऊंगा तो बीवी 100 सवाल पूछेगी। एक काम कर तू इधर रुक, मैं बैग लेके आता हूँ, इसको कहीं गाड़ना होगा। मैं बैग लेके आता हूँ, तू इधर रुक और घबरा मत। मैं हूं ना, घबरा मत, मैं आता हूँ। हाँ हिम्मत रख। जंगल में पीसीओ। हाँ तेरे को याद है ना क्या बोलना है? हाँ याद है। हेलो, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, पुलिस में जाने की सोचना भी नहीं। क्या? बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो कल सुबह 8 लाख रुपए लेकर आ जाना। कहाँ आना है मैं तुम्हें कल सुबह फोन करके बता दूंगा। हेलो, मेरे बच्चे से मेरी बात करो प्लीज। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना, इन्हें जितने पैसे चाहिए इन्हें दे दीजिए। अरे क्या सोच रहे हो? मियां, मैं ये सोच रहा हूँ कि स्पेसिफिकली इन लोगों ने सिर्फ 8 लाख रुपए की मांगी होगी। तुम्हें 8 लाख रुपए की पड़ी है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस सौम्या मुझे मेरा बेटा। तो डर नहीं लगता दामोदर? हाँ, तू तो बाप बनने वाला है अभी। अरे पहले अपनी हिफाजत करूंगा, तभी तो बच्चे की कर पाऊंगा ना। मट्टी डाल। दामोदर के प्लान ने अब एक भयानक मोड़ ले लिया था। तो दामोदर को अपने इस घिनौने अपराध का ना तो कोई एहसास था और ना ही कोई पछतावा। डर लगता है कभी कभी ये सोचकर कि हमारे आसपास दिखने वाले साधारण से लगने वाले इंसानों के बीच में भी एक खतरनाक क्रिमिनल छुपा हो सकता है, जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता जब तक वो अपने असली रूप में हमारे सामने ना आ जाए। उठना भी, मैंने उनको फोन करके बता दिया उन्हें कहाँ आना है करके। तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें जाना है। अंदर कैसे आया तू? माला नहीं है? मुझे नहीं पता, दरवाजा खुला था। तू इधर उधर की बातें मत कर यार, हमें जाना है, जल्दी चल तू। माला अब तक आई नहीं है। चल। अरे माला, कहाँ थे आप कल रात? मैं वो हाँ हाँ सब पता है मुझे। आपके सांप का बेटा ना, क्या पता है तुम्हें क्या हुआ साहब के बेटे को? उसकी लाश मिली है, पुलिस ने ढूंढ निकाली उसकी लाश। अब भी सुन के आ रही हूँ। आप भी तो वहीं थे ना, क्या हुआ बताइए तो। कैसे पता तुम्हें ये सब? आप चलिए चलिए अपने सांप के पास। बाद में चलता है ना, बहुत काम है मुझे। आप खामखा जाके क्यों परेशान करें उन्हें? ये कैसी बातें करते हैं आप? आपके सांप के ऊपर क्या गुजर रही होगी? चलिए चलिए आप, चलिए चलिए। अरे नहीं है वो मेरे साहब यार, छोड़ दी नौकरी मैंने। नहीं जम रहा था मेरे को, नहीं जाना मेरे को। छोड़ दी नौकरी? छोड़ दी और मुझे बताया तक नहीं? तुम्हें पता था झगड़ती ना, तुम झगड़ रही हो ना तुम मेरे साथ। हाँ 2 दिन से नौकरी ढूंढ रहा हूं मैं। चलो अंदर, चलो चलो अंदर चलो, और आगे से जाने की जिद मत करना। तेरे को बोला था ना ठीक से गार्ड। तू भी तो वही था ना, तभी बोल सकता था ना तू। देख मेरी बात सुन, तू जाके वो ठेला वापस करके आ। हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता अभी भी। इतना आसान नहीं है सब।
तुम भी एक बार देख लो। क्यों? मैं अंदर क्यों आऊं? मेरा बेटा मरा नहीं है। मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे नहीं देखना। मिस्टर जतिन, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके बेटे की मौत तो कल ही हो चुकी थी, लेकिन आप कह रहे हो कि उन किडनैपर्स का फोन आज भी आपको आया था। मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर। देखिए, बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब किडनैपर्स ने आपको फोन किया था तब तक आपके बेटे की मौत तो हो चुकी थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब आप पैसे देने को रेडी थे, फिर उन्होंने आपके बेटे की हत्या क्यों की? क्या आपकी किसी के साथ पुरानी दुश्मनी, या फिर आपसे कोई बदला लेना चाहता है? आपका कोई करीबी जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। जब मुझे पैसों के लिए फोन आया तो उन्होंने 8 लाख रुपए की डिमांड की, और अभी हाल ही में हमें प्रॉपर्टी के काम में 7 लाख रुपए मिले। इसका मतलब वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये पैसा हम फौरन अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ठीक से याद करके बताइए, इन दिनों आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हुआ था? क्या कोई आपको ठेस पहुंचाना चाहता था? ये क्या कर रहे हो आप? माला, सब खत्म हो गया। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अभी पुलिस आएगी, मुझे जेल में डाल देगी। माला, तू किसी को कुछ बताना मत। ये आप क्या कह रहे हो? माला, मैंने नौकरी छोड़ दी ना लड़ झगड़ के, तो सबसे पहले पुलिस का शक मेरे ऊपर जाएगा। पर आप तो काम ढूंढ रहे थे ना, तो आपके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है उनके पास। मैंने झूठ बोला था माला। मैं मोहन के साथ जुआ खेलने गया था। वो पैसे कहीं से तो चाहिए थे ना, तुम्हारी खातिर, हमारे बच्चे की खातिर। आपने मुझसे झूठ बोला, और कितने झूठ बोलेंगे आप? माला, मैंने और कोई झूठ नहीं बोला। सब बता दिया तुम्हें, सब सच बोला मैंने। देखो, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पुलिस आएगी, मुझे जेल में डाल देगी। माला, किसी को कुछ मत बोलो। उधर आएगा। कल रात तू कहां और किसके साथ था? वो सब मैं पुलिस स्टेशन आया था ना, उससे पहले पार्क गया था। पुलिस स्टेशन के बाद कहां गया था? सारी रात कहां था तू? वो मैं कहाँ था मतलब? घर आए थे, और क्या? मेरा ख्याल रख रहे थे रात भर। बाप जो बनने वाले हैं, और ये एक बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, कैसे सोच सकते हैं आप? ये सब क्या कर रही हो तुम? आप जाइए यहाँ से। मैं पनीर मखनी बना रही हूँ। मेरा बेटा जय, उसका फेवरेट था ना, चाहे उसे कितना भी मना करो, उसकी कितनी भी तबीयत खराब हो, वो पूरी की पूरी कढ़ाई साफ कर जाता। मैं बना रही हूँ, मेरा बेटा खाएगा। ये सब बस बस सौम्या, बस। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इस वहम में पूरी जिंदगी जीने दे सकता हूं, लेकिन सौम्या, सच्चाई का सामना करो। हमारा सोनू इस दुनिया में नहीं रहा, अब वापस नहीं आएगा। हम दोनों ने मिलकर जो सपने उसके लिए देखे थे, जो कुछ भी सोचा था, सब खत्म हो चुका है। मगर हम अब भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं सोनिया। वो ये कि हमें उसके असली कातिल का पता लगाना होगा।
हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। जितेंद्र जी, आपके बेटे की लाश जिस बैग से बरामद हुई, उसी बैग में हमें एक वारंटी कार्ड मिला। उस वारंटी कार्ड पर उस दुकान का ठप्पा था, जिस दुकान का यह सीसीटीवी फुटेज है। यह दुकान रेलवे स्टेशन के बहुत ही करीब है। ये देखिए, उस रात इस आदमी ने वो बैग खरीदा था। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? आपकी से कोई दुश्मनी? ये आदमी मिलेगा कहां अस्पताल? देखिए जितेंद्र जी, इस आदमी के पास ऑलरेडी एक बैग है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि करीब वाले स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ के इस शहर को छोड़ने के चक्कर में। अब इस आदमी को पूरे देश में ढूंढने के लिए वक्त तो लगेगा ना हमें। क्या मतलब क्या था? तब तक हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? देखिए, इस आदमी को ढूंढने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप भी हमें थोड़ा वक्त दीजिए ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस आदमी को ढूंढ के रहूंगा। अपने बच्चे की मौत माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सदमा होती है और कई बार उनके जीने का मकसद ही छीन लेती है। इस परिवार ने अचानक से अपना सब कुछ खो दिया था और अब कई सारे सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर किसने इस मासूम बच्चे की जान ले ली और क्यों? क्या हासिल हुआ ये सब करके? पर इस दुख और सदमे की हालत में भी एक पिता अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके बच्चे के कातिल इतनी आसानी से बच नहीं सकते। पर क्या उसका यकीन काफी था? आइए देखते हैं। आधे पे स्टार्ट। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए। इस आदमी के मिलने पर 50,000 का इनाम है। ये एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। कोई भी जानकारी मिलने पर इस नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है ना? अच्छा, आपको किस एडिशन में डालना है, बॉम्बे या दिल्ली? ये ऐड मुझे सारे पेपर्स में डालना है। सारे? जी, और जरा प्लीज जल्दी करें, मुझे और भी ऑफिस जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। बैठ बैठ बैठ, मैं देख रहा हूँ। तूने सुना? पुलिस उस दुकान पर गई थी जहां से तुमने वो बैग खरीदा था। भाई साहब, बैग ला के दो ना, मेरा और उस दुकानदार का जमता नहीं। मैं क्यों लाऊं? अब भाई मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा ना। नहीं। अब भाई साहब सुनो ना, प्लीज। जितने का है, बड़ा सा बैग, जो भी सबसे बड़ा बैग। मैं इधर ही खड़ा हूँ। हाँ। अच्छा हुआ उन्हें सीसीटीवी में कुछ मिला नहीं, वरना हम लोग जेल में सड़ रहे होते। लेकिन एक बात पक्की है, तेरा मालिक ऐसे चुप बैठने वाला है नहीं। असली कातिल को ढूंढ के ही रहेगा वो। समझ गया मैं, समझ गया कि मुझे करना क्या है। इस समय कहाँ जा रहे हो? काम ढूंढने। फिर झूठ। उस मोहन के साथ जुआ खेलने जा रहे हो ना? साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए साहब। रोज रोज पुलिस आती है पूछताछ करने के लिए साहब, ऐसे में कौन मुझे नौकरी देगा साहब? ठीक है, वैसे भी आने वाले दिनों में मुझे बहुत ट्रैवल करना है, तुम कल से आ जाओ। धन्यवाद साहब। साहब वैसे जाना कहाँ है?
सब घर चलें क्या? मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलने वाला है। नहीं दामाद, अभी बहुत काम बाकी है। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जतिन बोल रहा हूँ। मुझे पूछना था कि वो सीसीटीवी वाले आदमी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। और वो आइसक्रीम वेंडर्स का? जितेंद्र जी, हमने उन सभी 9 वेंडर से पूछताछ की, वो सभी बेगुनाह हैं। इनफैक्ट उनमें से 3 तो उस दिन शहर में भी नहीं थे। सर 3 लोग शहर में नहीं थे, लेकिन उनके कार्ड्स तो यही थे ना। हो सकता किसी ने चुरा लिया। देखिए, आप अपना काम कीजिए, हमें हमारे तरीके से हमारा काम करने दीजिए ना। सर लेकिन अरे सब चलें क्या? दामोदर, एक मिनट। हेलो। हाँ, पोलर बियर आइसक्रीम जी, मुझे आपके वसंत विहार एरिया के सारे वेंडर्स का, सारे कार्ड्स वालों का नंबर चाहिए प्लीज, उनका पता। देखिए मैम, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये किसी मासूम बच्चे के किडनैपिंग के बारे में प्लीज कोऑपरेट। अरे मैं पुलिस नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बच्चे का बाप बोल रहा हूँ, समझिए मेरी बात। सर मैं आपको 1-2 घंटे में लिस्ट कंपाइल करके भेज देती हूँ। थैंक यू। हेलो मोहन, मेरी बात सुन। कुछ भी समझाने का समय नहीं है। कोई भी बहाना बना, मेरे घर जा। मेरे घर के अंदर वो टीवी के नीचे वो लॉकेट रखा है, वो बच्चे का लॉकेट, उसको उठा वहां से, और मैं तुझे बताता हूँ उसे कहाँ पहुंचाना है। ये आदमी पागल हो गया, हर एक वेंडर के घर जा रहा है। मैं तेरे को मैसेज करता हूँ एड्रेस, जल्दी कर जल्दी। हेलो। बस यही हो। सर अब जिसे चाहे पूछ लीजिए सर, मैं तो उस हफ्ते यहाँ था ही नहीं सर। मेरी बात सुन, कोई तो होगा जो यहाँ आता जाता होगा, जिसके पास चाबी होगी। ये तो हो ही नहीं सकता सर जी। साहब, ये देखो, ये देखो। अरे ये तो जय बाबा का लॉकेट। ये यहाँ कहाँ से है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ये यहाँ कहाँ से? मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। पता नहीं ये हमारे नजरों से कैसे छूट गया। अब उगलवाता हूँ सच इससे। थैंक यू। बिठाओ गाड़ी में, बिठाओ उसको। दामोदर, तुमने बहुत मदद की मेरी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ये मेरे बच्चे का कातिल पकड़ा गया। थैंक यू। माला 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 माला। कौन कहता है कि मुझे पैसे मांगने नहीं आते? साहब ने खुद बोल के मेरी पगार बढ़ाई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? अरे मैंने मदद की ना कातिल को पकड़ने में। वो पकड़ा गया? कैसे? अरे अपने जय बाबा है ना, उनका लॉकेट था उसके पास। छुपाना भी नहीं आता उसको, वो तो मैंने देख लिया तो पकड़ा गया, नहीं तो भाग जाता वो। आज तो हम जश्न मनाएंगे। ये वही लॉकेट है ना जो मोहन यहां से चुराने आया था? क्या? कौन सा लॉकेट? भाभी जी, दामोदर ने टी शर्ट मंगाई है हरे रंग की। अच्छा, आपसे पूछने वाली थी मैं, लेकिन आपने खुद ही बता दिया। आपने एक छोटे से बच्चे को मार डाला। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोग ने आपको नौकरी से निकाल दिया। इतनी सी बात। तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। आखिर हमने उस दरिंदे को पकड़ ही लिया। सौम्या, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी था कौन।
हेलो। हाँ जितेंद्र जी, देखिए आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आइए। क्यों? देखिए इमरजेंसी है इसलिए आपको कॉल किया। प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंचिए। ओके? इंस्पेक्टर का फोन तो पुलिस स्टेशन बुलाया। चलो। इतनी आसानी से तो नहीं बचने दूंगी आपको। अपने होने वाले बच्चे पर इस पापी का साया तो नहीं पड़ने दोगी तुम? नहीं? क्या लगता है तुम्हें अकेला पाल लेगी इस बच्चे को? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? ताकि तेरी चीख बाहर ना जाए। सीसीटीवी के फुटेज में हमने जो आदमी देखा वो आपकी दी हुई न्यूज़पेपर की ऐड देखकर हमें सामने से मिलने आया। बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूं, फिर भी उसका यह कहना था कि किसी के कहने पे वो उस दुकान में आया था वो बैग खरीदने के लिए। किसके कहने पे इंस्पेक्टर? उसी आदमी की स्केच अभी बन रही है। कह रहे वो लड़के को तूने मारा ना? जतिन जी संभाले। तूने मेरे पोते बच्चे को मारा? हाँ? मैंने तो फिर विश्वास किया, तेरी नौकरी तुझे वापस दिलवाई। अंधा हो गया था, तेरे जैसे सांप को नहीं पहचाना। संभालिए अपने आप। ये बच्चे को तूने मारा ना, तेरे को तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। दामोदर ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए किसी और के बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह उसके अपराध की शुरुआत जरूर थी, लेकिन उसके अंदर पहले से ही एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल मौजूद था। इसलिए उसने ना तो किसी और के बच्चे की परवाह की, ना अपने होने वाले बच्चे की, और ना ही अपने पत्नी की, क्योंकि एक क्रिमिनल कभी भी किसी का भी सगा नहीं होता। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जिस तरह से जितेन ने हिम्मत दिखाकर अपने बच्चे के कातिलों को पकड़वाया, उसके लिए हम उसे सलाम करते हैं। दामोदर को हत्या और किडनैपिंग के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और 363 और अपनी पत्नी माला की हत्या की कोशिश करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और साथ ही में मोहन को दामोदर का साथ देने के लिए और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 8 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे इस महाराष्ट्र को क्राइम फ्री स्टेट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और यह हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।